बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबक आमोज वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। किसी गांव में एक बूढ़ा किसान अपने नौजवान बेटे के साथ रहता था। उनका एक पुराना सा मकान था। दोनों एक ही कमरे में रहते थे, जबकि दूसरे कमरे को अस्तबल बनाया हुआ था। वहां पर उनका एक घोड़ा रहता था। यह घोड़ा बड़ा शानदार और बहुत ही आला नस्ल का था। बहुत अरसे पहले उस बूढ़े किसान के हाथ एक घोड़े का बच्चा लगा था। उस किसान ने उसे भी बहुत प्यार से पाला था। जब वो घोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी हर तरफ धूम मच गई। दूर दूर से लोग उस घोड़े को देखने के लिए आते थे। एक दिन गांव के एक रईस ने उस घोड़े को देखा तो पहली नजर में ही उस घोड़े का दीवाना हो गया। उसने बूढ़े किसान को बुलाकर मुंह मांगी कीमत की पेशकश की। किसान ने माजरत करते हुए कहा कि वो मेरा घोड़ा नहीं बल्कि मेरा बेटा है और अपनी औलाद को कोई फरोख्त नहीं करता। और भी बहुत से लोगों ने खरीदने की कोशिश की, मगर सब के सब नाकाम रहे। गांव के कुछ समझदार लोगों ने उस बूढ़े को समझाया कि तुम गरीब आदमी हो, ऐसे आला नस्ल के घोड़े को कितनी देर तक संभाल के रख सकोगे? अगर अच्छी कीमत मिल रही है तो इस घोड़े को बेच डालो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ये घोड़ा चुरा कर ले जाए। ऐसे हर मशवरे के बाद वो बूढ़ा किसान मुस्कुरा देता और फिर बात वहीं पर खत्म हो जाती। एक दिन बूढ़ा किसान और उसका बेटा हस्बे मामूल दोनों सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि साथ वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और घोड़ा गायब है। परेशान होकर आसपास देखा मगर कोई सुराग भी ना मिला। जब गांव वालों को पता चला तो वो सब लोग अफसोस करने के लिए किसान के घर में आए। जिन लोगों ने मशवरा दिया था उन्होंने फट से ताना दिया कि तुम्हें समझाया भी था कि घोड़ा भेज दो, लेकिन तुम उस वक्त नहीं माने। लेकिन अब तुम्हारी बदकिस्मती के बगैर कुछ लिए तुम अपना घोड़ा गवा बैठे हो। बूढ़ा किसान ये सब बातें सुनता रहा और फिर बड़े इत्मीनान से बोला कि भाइयों, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी कि तुम मेरे पास आए और अपनी हमदर्दी का इजहार किया, मगर मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि इसमें बदकिस्मती कहाँ से आ गई। ये दुरुस्त है कि मेरे पास घोड़ा था जो कि मुझे अपनी औलाद की तरह अजीज था, और आज सुबह घोड़ा अपने कमरे से गायब भी है, और इस हद तक तो ये बात ठीक है, मगर इस बारे में ये कैसे तय कर लिया गया कि ये बदकिस्मती है? गांव वाले ये सुनकर बड़े हैरान हुए कि शायद सदमे की वजह से इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। अगर ये बदकिस्मती नहीं तो और क्या है कि हजारों की मालियत का घोड़ा चोरी हो गया। बड़बड़ाते हुए सब लोग वहां से वापस चले गए, और ऐसे ही 2-3 दिन के बाद वो घोड़ा अचानक से वापस आ गया और अपने साथ जंगल से 21 आला नौजवान और सेहतमंद घोड़े भी लेकर आया। और ऐसे गांव में धूम मच गई और लोग बूढ़े को आकर मुबारकबाद देने लगे और इस बात का इकरार करने लगे कि उन्होंने उस दिन गलत बात की थी। घोड़े का चले जाना बदकिस्मती नहीं बल्कि ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती थी। आज तो पूरे 21 घोड़े तुम्हारे घर आ गए। किसान ये सारे तबसरे बड़े गौर से सुनता रहा और कहने लगा कि भाइयों, मुझे एक बार फिर से तुम्हारी बातों की समझ नहीं आई कि मेरा घोड़ा वापस आ गया है। यहां तक तो बात ठीक है और साथ में 21 घोड़े भी लाया है, मगर इसमें खुशकिस्मती की बात कहां से आ गई? ये सुनकर गांव के लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। एक दिन किसान का बेटा घोड़ों को सुधारने की कोशिशों में था तो एक घोड़े ने ऐसी पटखनी दी कि किसान के बेटे की टांग ही टूट गई। जब तबीब ने मुआयना किया तो 3 महीने के लिए बिस्तर पर आराम करने की हदायत की, और एक बार फिर से गांव उमड़ आया और बूढ़े किसान के साथ हमदर्दी जाहिर की। और इस सब के बाद चंद लोगों ने एतराफ़ किया कि इन सब घोड़ों का आना खुशकिस्मती नहीं बल्कि बदकिस्मती था। इन घोड़ों की वजह से आपका इकलौता जवान बेटा जिसकी टांग टूट गई, न जाने उसकी टांग अब जुड़ती भी है कि नहीं। आप तो बूढ़े बंदे हो, तमाम काम काज आपका बेटा करता था, अब तो आपको बहुत ही मुश्किल होगी। आपकी किस्मत खराब है कि ऐसा हो गया। बूढ़े किसान ने सुनकर ठंडी सांस भरी और कहा कि हर वाक्य में खुशकिस्मती या बदकिस्मती ना ढूंढ लिया करो, बस जो बात जितनी है उसे उतनी ही बयान करो। एकदम से कोई फैसला ना कर लिया करो। मेरा बेटा गिर कर टांग तोड़वा बैठा, इस हद तक तो तुम्हारी बात ठीक है, बाकी खुशकिस्मती या बदकिस्मती का असल फैसला होना अभी बाकी है। बस कुदरत ही इसके बारे में बेहतर जानती है। ऐसे ही जब 2 से 3 दिन गुजर गए तो जंग छिड़ गई। करीबी मुल्क की फौज ने हमला कर दिया। बादशाह ने जबरी तौर पर अपनी फौज में भर्ती का हुक्म दे दिया। रियासती एहलकार दूसरे गांव की तरह इस गांव में भी आ गए
और बूढ़े किसान के जख्मी बेटे के सिवा हर नौजवान को पकड़कर ले गए। गांव वाले रोते पीटते हुए उस बूढ़े किसान के पास आए और कहने लगे कि हम तो तुमको बेवकूफ़ समझते थे, लेकिन तुम हम सब में से समझदार निकले। वाकई तुम्हारे बेटे का हादसा बदकिस्मती नहीं था बल्कि खुशकिस्मती था, और हम सब के बेटे जंग लड़ने के लिए चले गए। अब मालूम नहीं कि वो वापस लौटते भी हैं या नहीं। तुम्हारा बेटा तो चलो 3 से 4 माह तक ठीक हो जाएगा। अब बूढ़े किसान के पास सिवाय अपना सर पीटने के सिवा कोई चारा नहीं था, और कहने लगा कि तुम अगर इस बात को शुरू से ही समझ लेते तो इतना परेशान कभी भी ना होते। दोस्तों, हम सब बहुत ही जल्द किसी वाक्य पर खुशकिस्मती या बदकिस्मती का लेबल लगा लेते हैं, हालांकि ये सब तस्वीर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हम में से किसी के पास भी मुकम्मल तस्वीर नहीं होती। हमारे पास बस तस्वीर का एक टुकड़ा होता है जिसे हम मुकम्मल तस्वीर समझ लेते हैं। एक टुकड़ा कभी भी तस्वीर को मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ आज का किस्सा आपको पसंद आया होगा। अगर आप मजीद ऐसी ही सबक आमोज कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल सबक आमोज वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।